अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था और यहाँ मैं लोटस चीज़ केक बनकर घर से निकल पड़ी थी। आधे रास्ते में मुझे याद है कि मैंने तो व्लॉग स्टार्ट करना था, क्योंकि आज मेरी कुछ मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मैं जो है वो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसकी वजह से मुझे याद नहीं रहा कि अच्छा व्लॉग भी बनाना है। फिर मैं जल्दी रेडी हुई क्योंकि बर्थडे पार्टी में भी आना लाजमी था, क्योंकि बहुत ही मेरे क्लोज़ फ्रेंड की बेटे की बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे लाजमी ही आना था। उसके बाद जी हम यहाँ वेन्यू पर पहुँच के मैंने कहा चलें जी आप लोग को दिखाते हैं कि इन्होंने जो डिकोर किया है बहुत ही ज़बरदस्त डिकोर था, आउट क्लास डिकोर। उन्होंने घर में ही जो है वो एक टीम बुलवाई थी, डिकोर टीम, और उन्होंने इनका जो सारा बर्थडे डिकोर था वो किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ जी गेस्ट वगैरह आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले गेस्ट तो हम ही थे जो कि इनके वेन्यू पर पहुंच चुके थे। यहाँ जी आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत, इतना एलिगेंट इन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये है अब्राहम की गाड़ी। ठीक है, तो पता चल रहा है जी भाई साहब ने खर्चा किया है, खर्चा। अब बात करते हैं केक। तो केक इज बाय ड्रीमी बाइट, जो कि यहाँ कैमरा में मौजूद है, और ये होममेड केक बनाती हैं। बहुत ही अच्छे कस्टमाइज केक ये बनाती हैं। इतने ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो आई हाईली रिकमेंड ड्रीमी बाइट। आप लाजमी इनसे केक ऑर्डर करें अगर आप कामरा या अटक के रहने वाले हैं। ठीक है, आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके ऑर्डर्स जो हैं ये घर तक डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, कहीं और आप हैं और आपने कहीं कामरा में किसी को डिलीवर करवाना है केक, तो ये तब भी आपकी डिलीवरी जो है वो पहुंचा देते हैं बंदे तक। ठीक है जी, तो आप लोग इनको इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ही पर्सनली इनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। जो लोग मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है सिर्फ वही लोग मुझे मैसेज करें, ओके। बाकी सब जो है वो इंस्टाग्राम पे चले जाए, इनका पेज है ड्रीमी बाइट के नाम से, और इनको फॉलो भी कर लें और फिर आप इनसे ऑर्डर भी कर लें। ठीक है जी, ये मुफ्त की प्रमोशन करिए क्योंकि ये बहुत नाइस लेडी हैं इसलिए। चलें जी, तो अब ये गीत सुन लेते हैं, इसके बाद फिर आपको मज़ीद चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ जी बर्थडे बॉय सो के उठ चुके हैं, उनके कर्ल्स पे ना मेरा दिल आ गया है। ये जी बहुत गौर से अपने इस गीत को सुन रहा था, और जी मूड भी इसका काफ़ी थोड़ा डाउन लग रहा था क्योंकि ये बीमार भी है, और इसके अलावा जी ये अभी भी सो के उठा था। यहाँ पर अब्राहम के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए दुआ हो रही थी। अब्राहम के दादा अबू जो है वो ये दुआ करवा रहे थे उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको अच्छी ज़िंदगी दे, हमेशा उसको खुश रखे, उसके पेरेंट्स को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और वो हमेशा इसके साथ हमेशा खुश रहें। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखें, किसी को अच्छे हाल में देखें, तो माशाल्लाह ज़रूर कहें। ठीक है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल बनाए, आपको भी इतना नवाजे, ठीक है, कि आप उस लेवल तक आ जाएँ। किसी के साथ हसद करना, किसी की खुशियों को नज़र लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज़ जब भी आप किसी को देखें, किसी को अच्छे हाल में देखें, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और हमेशा अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको भी नवाजे। ठीक है जी, ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत आम हो चुकी है कि जी एक दूसरे को नज़र लगाना और एक दूसरे की खुशियों से हसद करना। सो डोंट डू दैट। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर वाली फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। इससे पहले कि मेरा ज्ञान और बढ़ता जाए, मैं आपको बता दूं कि कर्ल्स कर लिए थे मैंने और सोचा कि चलें जी आज इस तरह तैयार होते हैं। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम किसी शादी में जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे तैयार होने के बहुत कम मौके मिलते हैं, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। कर्ल्स मैंने कर लिए थे। ड्रेस मेरा है जी हयात कलेक्शन से, जो कि मैंने यहीं बुटीक से लिया था, और इसके अलावा बस मेकअप में शेकअप मैंने कर लिया था। जूता मेरा है उनसे लंदन से। ठीक है जी, वो अच्छा ड्रेस था और बहुत एक न्यू स्टाइल में था जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चले जी इसको पहना जाए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं केक कटिंग की तरफ। यहाँ जी नोबी भाई लगाए थे केक पे कैंडल, और यहाँ अब्राहम को चाहिए थी सिर्फ गाड़ी। उसको था कि भाई केक सारा साइड पे कर दो, मुझे सिर्फ इसके ऊपर से जो गाड़ी है ना ये दे दो। ऐसे केक शेक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसको सिर्फ इंटरेस्ट है तो गाड़ी में था कि भाई मुझे गाड़ी मिल जाए। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं, और एक मेमोरी होती है कि ये चीज कैप्चर हो रही है। ठीक है, अब ये व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे रहेगा और अब्राहम बड़े होकर देखेगा कि अच्छा जी यूट्यूब पर मेरी बर्थडे का व्लॉग भी है। तो यहाँ पर जी कैंडल्स लगाई जा रही हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर टैग कर रही हूँ कार्ड जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया था अब्राहम की बर्थडे के लिए, और इसका जो है वो थीम भी मैच हो गया था। मैंने भी रेड एंड ब्लैक कार्ड बनाया था, रेड वाइट एंड ब्लैक कार्ड बनाया था, और जब मैं गई और मैंने देखा डेकोर, तो डेकोर भी सेम उसी तरह का था। इवन मुझे पहले मालूम नहीं था कि डेकोर भी इस तरह का होने वाला है। सो इट्स द टाइम फॉर ब्लोइंग कैंडल्स और उसके बाद केक कटिंग। सो वॉच एंड एंजॉय।
केक कटिंग के बाद स्टिल अब्राहम को कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई केक में, ना ही केक के खाने में। उसको सिर्फ ये गाड़ी चाहिए थी। जब तक उसको ये गाड़ी नहीं मिली उसने केक भी नहीं खाया कि भाई ये गाड़ी दे दो, उसके बाद जो मर्जी करवा लो मेरे से, बस गाड़ी दे दो मुझे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं हमको भाई, गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये था अब्राहम का सबसे खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट, जो कि था गाड़ी, और उसके मॉम डैड की तरफ से था। इसके अलावा बाकी भी गिफ्ट शिफ्ट अब्राहम को मिल रहे थे, तो वन बाय वन वो भी देखते हैं कि कौन कौन से गिफ्ट है। खैर हमने अनबॉक्सिंग नहीं की गिफ्ट की उस टाइम, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था, हमें वापस भी निकलना था, और इसके अलावा रश भी बहुत था, इसलिए जो है वो अनबॉक्सिंग नहीं हो सकी। यहाँ पर अब्राहम के छोटे छोटे कजन उसको गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे पहले काफ़ी लोग उसको गिफ्ट दे चुके थे, जो कि हम व्लॉग में नहीं ऐड कर सके, बट ये छोटे छोटे बच्चों को हम व्लॉग में ले सकते हैं। क्योंकि मेरा यही है कि हम बगैर किसी कंसेंट के उनको व्लॉग में नहीं ले सकते, बिकॉज उनकी भी अपनी प्राइवेसी होती है। कोई अलाउ करता है तो हम उनको व्लॉग में ले लेते हैं, अदरवाइज हम उनको व्लॉग में नहीं लेते हैं। फिलहाल मैं भी ये प्रेफर करती हूँ कि अभी मुझे फेस नहीं दिखाना। जब मुझे लगा कि अच्छा अब मुझे फेस दिखाना चाहिए, तो भी आपको फेस रिवील कर दिया जाएगा। तो इसलिए बार बार लोगों ये मत कहो कि फेस कब रिवील करेंगे। यहाँ जी खाना लग चुका था, और इस खाने के लिए मैं 7 समंदर पार भी जा सकती हूँ, क्योंकि इतना टेस्टी खाना होता है। आंटी के हाथ का बना हुआ फ्राइड राइस और ये बाकी सारी चीज़ें आंटी ने खुद घर में रेडी की थी, जो कि बहुत ही यमी डिलीशियस किस्म की बनी हुई थी। वंस अगेन मुझे खाने के बहुत सारे आइटम्स जो है वो याद नहीं रहा कि मैंने को कैप्चर भी करना है। यहाँ जी अब्राहम अपनी गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। ये थी जी छोटी सी बर्थडे पार्टी, जो कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ जो है वो सेलिब्रेट की गई अब्राहम की बर्थडे। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी दुआएं भी अब्राहम के साथ हैं, और आप लोग भी इसकी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम की परफॉर्मेंस का टाइम है जी। यहाँ पे ये परफॉर्म करते किसी सॉन्ग पर, और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें यार। हमें आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि आप कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, आपको ब्लॉग कैसा लगा। सो प्लीज़ 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 कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है जी। इसी के साथ दें हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा लेट हो सकता है ब्लॉग, बट आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी रूटीन थोड़ी सी बिजी होती है। ये भी हम आपको बताएंगे कि रूटीन में क्या है, किस वजह से मेरी रूटीन बिजी होती है, और कौन सा काम मेरा साइडवेज चल रहा है जो कि मुझे फारिग नहीं होने देता ब्लॉग्स के लिए। इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मैं बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ब्लॉग्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।